हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब तक हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट के आउटपुट और इनपुट टेक्निक्स देखी, जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेट कैसे करते हैं एचटीएमएल में और वो कंट्रोल कैसे लेता है, वो सब देखी। अभी इसके बाद हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट की जो बेसिक्स है लैंग्वेज की, वो देखेंगे। तो इसमें 5 टाइप है। एक है वेरिएबल्स, फिर डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, स्टेटमेंट्स और फंक्शन। एक एक करके हम सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स। तो जैसा कि मैंने अपने सैस वाले वीडियो में भी बताया था कि वेरिएबल्स क्या रहते हैं। वेरिएबल्स आर स्टोरेज लोकेशन। हमारे पास एक मेमोरी दी होती है, उस मेमोरी के अंदर जो स्टोरेज लोकेशन रहते हैं उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ये वेरिएबल्स क्या करते हैं, एक वैल्यू स्टोर करके रखते हैं और बाद में उसको यूज करते हैं एज पार्ट ऑफ एनी एक्सप्रेशन। तो वेरिएबल्स हमारे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के भी 3 फेजेस है। पहला है डिक्लेरेशन, दूसरा इनिशियलाइजेशन और तीसरा असाइनमेंट। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन मतलब क्या कि जब आप डिक्लेयर करते हो, मतलब क्या, जब आप नाम देते हो किसी लेटर को, उसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेर वेर एक्स लिखा है हमने। तो यहाँ पे क्या हमने डिक्लेयर किया है, लेकिन इसको अभी तक वैल्यू नहीं दी, इसलिए ये अभी डिक्लेरेशन में। इसके बाद आता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या करते हैं हम कि एट द टाइम ऑफ जब हम डिक्लेयर करते हैं उसी वक्त उस वेरिएबल में कुछ तो भी वैल्यूज डाल देते हैं। तो यहाँ पे जैसे वेर एक्स पहले मैंने डिक्लेयर किया और उसी वक्त जब मैंने वैल्यूज डाली, तो वो होता है इनिशियलाइजेशन। और बाद में आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब पहले हम वेरिएबल एक्स डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करने के बाद फिर उसको कुछ तो भी वैल्यू देते हैं, एक्स इक्वल्स टू 10 करके। एग्जांपल बता रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट। तो ये 3 टाइप से जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर ही करना है। आप बिना डिक्लेयर किए भी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेजेस में देखा होगा कि आपको पहले डिक्लेयर करना ही पड़ता है, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। कैसे, आपको चलिए चलते हैं हम वीएस कोड में और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हम ये जेएस वाले फोल्डर में गए। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, कुछ 06 वेरिएबल करके नई फाइल बनाता हूँ, वेरिएबल्स डॉट एच टी एम एल करके। अभी यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखता हूँ, स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखता हूँ, पूरा पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्क्रिप्ट के अंदर मैंने कुछ कोड लिखा, जैसे एक्स एक्स की पहले वैल्यू देता हूँ। हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू 10, और फिर इसको मैं अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू और फिर प्लस एक्स। ये एक्स हमारा क्या है, स्ट्रिंग के अंदर है, तो एज इट इज प्रिंट होगा। प्लस एक्स करेंगे तो ये एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। अभी ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ मैं। तो अभी देखिए ओपन विथ लाइव सर्वर किया, इसको थोड़ा सा पेज को जूम करता हूँ। तो ये हमारा एक्स इक्वल्स टू 10 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमने क्या, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन फिर भी वो वैल्यू दे रहा है। लेकिन एक दिक्कत क्या है यहाँ पे, कि जब वो कब तक वैल्यू देगा, जब तक जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड में नहीं है। जैसे हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड में डालते हैं जावास्क्रिप्ट को, तो वो फिर इसकी भी वैल्यू नहीं देगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कुछ कोड लिखने से पहले यूज स्ट्रिक्ट मोड लिखता हूँ। तो स्ट्रिक्ट मोड क्या रहता है, ये डेवलपर्स को अपनी मन मर्जी करने नहीं देता। ये जो जावास्क्रिप्ट के रूल्स है उसी हिसाब से बताता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू नहीं आ रही। चेक करने के लिए आप इंस्पेक्ट में जाइए, इंस्पेक्ट में जाके आप यहाँ पे कंसोल में जाके चेक कर सकते हैं क्या ये रह रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो हमें एक्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक्स कैसे हम डिफाइन करेंगे, वेर एक्स की मदद से। यहाँ पे मैं वेरिएबल एक्स डिक्लेयर करता हूँ और फिर हम चेक करते हैं इसको। तो अभी देखना, ये एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू 10 इसने प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारा क्या, डिक्लेयरिंग, असाइनिंग और इनिशियलाइजिंग। ये तीनों याद रखना, डिक्लेरेशन का यूज क्या है, इनिशियलाइजेशन क्या है और असाइनमेंट क्या है। अभी इसके बाद चलते हैं हम वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम 3 कीवर्ड की मदद से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। एक है वेर, दूसरा लेट और तीसरा कॉन्स्ट। तो वेर, पहले हम वेर देखते हैं। तो वैर के अंदर हम, वैर क्या है, इट इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन स्कोप वेरिएबल। फंक्शन स्कोप क्या रहता है, जैसे आप, या आपने करली ब्रेसेस देखे होंगे। यहाँ पे देखते हैं, ये जो हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कुछ करली ब्रेसेस ऐसे डालते हैं, तो जो करली ब्रेसेस रहते हैं उसको हम फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन स्कोप बोलते हैं। और फिर क्या, यू कैन डिक्लेयर इन एनी ब्लॉक। हम वेरिएबल को किसी भी ब्लॉक में डिक्लेयर कर सकते हैं फंक्शन स्कोप के अंदर, और किसी भी ब्लॉक से एक्सेस कर सकते हैं। ये भी पॉइंट अभी मैं आपको समझाता हूँ। और वेरिएबल के अंदर हम डिक्लेयरिंग, असाइनिंग और इनिशियलाइजिंग तीनों कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं वीएस कोड पे। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। इन 3 लाइन को कमेंट आउट करता हूँ। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अभी मैं इसके नीचे लिखता हूँ, हम स्ट्रिक्ट मोड में ही रखते हैं इसको, ताकि कुछ भी गलती हो तो हमें बता दे। तो सबसे पहले हम इसको वेरिएबल देते हैं। तो हम वेरिएबल एक फंक्शन बनाते हैं, उसके लिए फंक्शन F1 करके कुछ बनाता हूँ मैं। फंक्शन F1 के अंदर में अभी जब मैं करली ब्रेस देता हूँ, तो ये करली ब्रेस हमारा क्या है, फंक्शन स्कोप है। इसको हम फंक्शन स्कोप बोलते हैं। अभी इसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ वेर एक्स करके लिखता हूँ। वेर एक्स मतलब ये हमने क्या किया, अभी डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद इसको कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ। तो एक्स इक्वल्स टू 10 करके मैंने ऐसे कुछ वैल्यू असाइन की। अभी इसको
इसको हम प्रिंट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यही सेम चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ कर रहा हूँ, फंक्शन स्कोप के अंदर। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा था, यहाँ पे मैं फंक्शन स्कोप के अंदर कर रहा हूँ। तो अभी फंक्शन स्कोप करने के बाद वही ओपन विथ लाइव सर्वर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, चलिए देखते हैं। प्रिंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट तो लिखा प्रिंट, लेकिन इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। फंक्शन के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, सिंपल जो फंक्शन का नेम है F1 करके और फिर राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। तो अभी ये कॉल कर रहा है, अभी देखते हैं प्रिंट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हो रहा है, तो x इक्वल्स टू 10 है, हमारा प्रिंट हो गया। अभी मैंने दूसरा पॉइंट क्या बोला था, यू कैन डिक्लेयर इन एनी ब्लॉक, हम किसी भी ब्लॉक में डिक्लेयर कर सकते हैं और किसी भी ब्लॉक से एक्सेस कर सकते हैं। तो मान लो x इक्वल्स टू 10 में कुछ एक ब्लॉक लिखता हूँ कि f अगर x डबल इक्वल्स टू 10 है, ये डबल इक्वल्स टू मतलब क्या कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है, और सिंगल इक्वल्स टू मतलब असाइन कर रहा है। तो इफ x डबल इक्वल्स टू 10, तो फिर से मैं ये और एक ब्लॉक दूंगा, उस ब्लॉक के अंदर लिखूंगा कि अगर x 10 है तो वेयर y की वैल्यू, यहाँ तो हम यहाँ पे डिक्लेयर क्या बोलते हैं, डिक्लेयर करके असाइन कर सकते हैं या सीधा इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज मतलब डायरेक्ट उधर ही वैल्यू देंगे, तो वेर वाई इक्वल्स टू 20। अभी ये स्कोप अलग है और ये वाला स्कोप एक अलग है, लेकिन वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, इस स्कोप की वेरिएबल में हम इस स्कोप के अंदर से किसी भी स्कोप को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ ब्रेक देता हूँ मैं, प्लस यहाँ पे मैं कुछ इन्वर्टेड कॉमा में ब्रेक लिखता हूँ, ताकि हम अगली लाइन में अपना y का रिजल्ट प्रिंट करें। और इधर y इक्वल्स टू लिखता हूँ और प्लस y की वैल्यू। अभी क्या ये वैल्यू प्रिंट होगी, बिल्कुल होगी, वेरिएबल अलाउ करता है। कैसे, चलिए देखते हैं किधर। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखिए x इक्वल्स टू 10 किया और y इक्वल्स टू 20। अगर x 10 होगा तो y की वैल्यू 20 देगा, अगर x में 11 भी रखता हूँ तो ये y की वैल्यू नहीं देगा। तो देखिए y की वैल्यू ये अनडिफाइंड दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन बस x इक्वल्स टू 10 के लिए दिया था। अगर एल्स अगर हम कुछ कंडीशन देते तो फिर वो वैल्यू प्रिंट करेगा। हमने फिलहाल x इक्वल्स टू 10 है कि नहीं वही चेक करने के लिए वैल्यू दी। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट। और यहाँ पे देखिए हमने इट अलाउज डिक्लेरेशन, असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन, हमने एक ही जगह पे यहाँ पे डिक्लेयर किया। इसको मैं कमेंट करता हूँ, डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैंने किधर गया, डिक्लेयर के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, इन्हें अपना असाइन किया, असाइन, और यहाँ पे मैंने असाइन में डबल एस आता है, और मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनिशियलाइज, इनिशियलाइज। इस तरह से आप ये याद रखना, वेरिएबल में हम तीनों कर सकते हैं। अभी अगला पॉइंट आता है कि वेयर क्या करता है, अलाउड शैडोइंग। शैडोइंग मतलब क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ रीडिक्लेयरिंग या फिर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल विद इन अ स्कोप। आ गया मतलब, मान लो कैसे, किधर गया, वीएस कोड पे चलते हैं, और यहाँ पे मैंने एक्स की कुछ वैल्यू मान लो 10 ही रखता हूँ, अभी 10 दिया है। एक्स की वैल्यू 10 रखने के बाद मैं और एक फिर से एक्स को मैं क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ वेर एक्स करके, और फिर एक्स इक्वल्स टू कुछ लिखता हूँ 15 करके लिखता हूँ। अभी 15 करके लिखने के बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे एक्स को कंडीशन 10 की जगह मैं 15 देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स को फिर से ये कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो हम फिर से डिक्लेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शैडोइंग। तो अभी ये शैडोइंग ऑफ एक्स। अभी देखते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 15 जब रहती है तब ये वाई 20 प्रिंट करता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, फिर से इसको रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल्स टू 15 दिखा रहा है और वाई इक्वल्स टू 20 दिखा रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शैडोइंग। मतलब या तो हम रीडिक्लेयर कर रहे हैं या फिर आप री इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट देखिए वायर वाई इक्वल्स टू मैंने 20 लिखा, वेर वाई इक्वल्स टू अभी मैं जब 50 लिखता हूँ तो ये अभी क्या करेगा, वेर वाई की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो वाई की वैल्यू क्या है, 50, तो अभी ये 50 प्रिंट करेगा। तो इस ये क्या हमारा शैडोइंग वाई करके, शैडोइंग वाई। तो ये हमारी शैडोइंग की प्रोसेस है। इसके बाद आता है क्या, शैडोइंग हो गया। शैडोइंग के बाद वेयर ऑल्सो अलाउज होइस्टिंग। होइस्टिंग मतलब क्या, कि ये हमें पहले वेरिएबल यूज करने देते हैं और फिर इसको हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं। मतलब कैसे, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको कमेंट आउट करने की जरूरत नहीं है, एक नया फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन F2 करके। फंक्शन F2 मैंने बनाया, अभी उसके अंदर मैं होइस्टिंग देता हूँ। तो इसके अंदर मान लो मैंने पहले क्या किया, एक्स की वैल्यू मैंने क्या बोलते हैं उसको, असाइन की, कुछ एक्स की वैल्यू मैंने कुछ 100 असाइन की। 100 असाइन करने के बाद अभी मैं जब इसको प्रिंट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके मैं प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू देता हूँ, एक्स इक्वल्स टू क्या, एक्स इक्वल्स टू प्लस एक्स करके, प्लस एक्स मैंने ऐसे वैल्यू दे दी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले एक्स की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट मोड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए यूज स्ट्रिक्ट करके मैंने मोड दिया है। तो अभी ये प्रिंट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हम स्ट्रिक्ट मोड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी, अरे इसको कॉल किया नहीं है, कॉल करना मत भूलना।
अभी हम इसको प्रिंट करते हैं, तो ये देखिए अभी ये प्रिंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक्स इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, कहाँ पे, एट फंक्शन टू वेरिएबल में, लाइन नंबर 21 पे। यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल्स टू 100 है, लेकिन यहाँ पे हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो ये क्या बोल रहा है, डिक्लेयर करो। लेकिन जब हम पहले यूज करके बाद में अगर इसको डिक्लेयर करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, होस्टिंग। ये पहले हमने वैल्यू लिखी, फिर प्रिंट किया और फिर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये यूज कर रहे हैं। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए एक्स इक्वल्स टू 100 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे आप बाद में ब्रेक दे देना। तो इस तरह से हम वेरिएबल के अंदर शैडोइंग और होस्टिंग यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है लेट और कॉन्स्ट, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ अगले वीडियो में ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो भी ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।